गर्मी के मौसम में टूनी चिड़िया बहुत ही मेहनत करके मटकी बनाने का काम किया करती थी। उस समय मटकों की भारी कमी थी जो टूनी चिड़िया अकेले पूरी नहीं कर पाती थी। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? मैं मटकी बनाऊं या इन्हें बेचने बाजार आऊं? यही तो दिन है जिसमें 2-4 पैसे मैं ज्यादा कमा पाती हूँ। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया रात भर मटके बनाती और उन्हें सुबह होते ही बेचने चली जाती। कुछ ही देर में उसके सारे मटके बिक जाते। फिर वो अपनी बैलगाड़ी मिट्टी की खदान की तरफ ले जाती है। ये मिट्टी एकदम चिकनी है, आज मिट्टी यहीं से ले लेती हूँ, आज आगे नहीं जाती। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया बैलगाड़ी को मिट्टी से भर लेती है। तभी चिड़िया की नजर कौवे के बच्चे की तरफ जाती है जो अकेला बैठा था। चिड़िया उसे अपने पास बुलाती है। अरे बेटा, आप इस सुनसान जगह में अकेले क्यों बैठे हो? चिड़िया आंटी, मुझे काम चाहिए। मुझे काम नहीं मिल रहा था तो मैं यहीं बैठ गया। मेरा कोई घर नहीं है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो? मैं तुम्हें काम पर रख लूंगी, तुम चिंता मत करो। आंटी, मेरा नाम जग्गू है, मैं सागर वाले जंगल से आया हूँ। टूनी चिड़िया को मदद की बहुत जरूरत थी और टूनी खुशी खुशी से उसको अपने साथ ले आती है। जग्गू बेटा, मैं ये मटके बनाने का काम करती हूँ। जब मैं ये मटके बनाऊँ तब आप इन्हें धूप में रखना और पके हुए मटके गाड़ी में रखना, फिर हम दोनों बाजार चला करेंगे। ठीक है आंटी जी, मैं ये सारे काम कर लूँगा। मैं अभी ये मटके धूप में रख कर आता हूँ। फिर टूनी चिड़िया जग्गू को सारे काम समझा देती है। जग्गू काफी समझदार पक्षी था, वो सारे काम बहुत अच्छे से करता था। एक दिन वो टूनी के साथ दुकान पर बैठा था, तभी वहाँ पर एक कौवी आती है और वो जग्गू को बहुत भला बुरा कहने लगती है। नास पीटे निकम्मे आवारा, तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने और तू यहाँ बैठा है। चल घर चल, फिर मैं तुझे बताती हूँ, तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। अरे अरे, आप कौन हो और जग्गू से इस तरह से बात क्यों कर रही हो? टूनी आंटी, ये मेरी मौसी है और मौसी, अब मैं यहाँ काम करता हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ घर नहीं चलूँगा। चलो, ये काम तो तुमने बढ़िया किया जो तू काम पर लग गया। चिड़िया, इसकी कमाई सारी मुझे देना। इसके माँ बाप के मरने के बाद इन दोनों भाई बहन का खर्चा अब मैं उठाती हूँ। चलो, अब तक के मुझे सारे पैसे दे दो। जग्गू तो चुपचाप बैठा हुआ था। चिड़िया कौवी को पैसे दे देती है और कौवी वहाँ से चली जाती है। जग्गू, आपकी एक मौसी और एक बहन भी है, आपने कभी नहीं बताया, झूठ क्यों बोला? आंटी जी, मेरे माँ बाप को एक बुरी चील ने मार दिया और हम भाई बहन अनाथ हो गए और हमारी मौसी अपने घर ले आई और धीरे धीरे हमारे घर को बेच दिया और हम भाई बहन पर अत्याचार करने लगी, इसलिए मैंने मौसी के घर को छोड़ दिया। लेकिन बेटे, जो आपकी बहन है वो क्या मौसी के पास खुश है? नहीं आंटी, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। मौसी उसे बात बात पर मारती है और उसे घर का सारा काम कराती है और जंगल से लकड़ी मंगवाती है। मैं उसे लेकर कहाँ रहता, इसलिए मैं उसको साथ नहीं लाया। मुझे अपनी बहन की बहुत याद आती है। जग्गू की ये बात सुनकर टूनी तो उदास हो जाती है और मन ही मन विचार करती है, जग्गू बेटे, मैं आपके लिए कुछ न कुछ जरूर करूँगी। अब आप चिंता ना करें। लो, ये खाना खा लो, आपने घर पर भी कुछ नहीं खाया था। ऐसे टूनी चिड़िया जग्गू को अपने पंखों से खाना खिलाती है और दिन में अपने सारे घड़े बेच देती है। एक दिन जग्गू की मौसी फिर से आती है और कहती है, चिड़िया, जग्गू की बहन के लिए नए फ्रॉक लाने हैं, इसके आज के पैसे लेने आई हूँ। वो बच्ची कल से ही रो रही है, अब आप इसके पैसे दे दे। फिर टूनी चिड़िया उस कौवी को पैसे दे देती है। लगातार कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। आंटी जी, ये मौसी बहुत बुरी है, ये मेरी बहन के लिए कुछ भी नहीं लेती होगी। अब से आप इन्हें मेरे पैसे ना दिया करे। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब से तुम्हारी मौसी से मैं बात किया करूँगी, तुम चिंता ना करो। ऐसे टूनी चिड़िया फैसला कर लेती है। दूसरे दिन जग्गू की मौसी फिर से आती है और उससे पैसे मांगती है। देखो बहन जी, आज से मैं आपको जग्गू की कमाई का 1 रुपया भी नहीं दूंगी। ये पैसे इस बच्चे के हैं जो दिन भर मेरी दुकान पर काम करता है। नहीं दूंगी इसका क्या मतलब है?
जग्गू मेरा बेटा है, मुझे नहीं दोगी तो किसे दोगी? वो आप जग्गू से ही पूछ ले कि पैसे किसे देना है। मौसी, हम अपने पैसे आपको क्यों दे? आप हमारा घर तो बेचकर खा गई और हम पर कितना अत्याचार करती हो। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता हूँ, तो आपको मेरे पैसे पर कोई हक नहीं है। अगर तू मुझे पैसे नहीं देगा तो तू अपनी बहन को भी अपने साथ रख ले, मैं उसे अपने घर में नहीं रखूंगी। लेकिन मौसी जी, जब आपने मेरा घर बेचा था तब आपने छोटी की शादी धूमधाम से करने का वादा किया था, और अब आप उसे घर से निकालने की बात क्यों करती हो? मैं तो खुद ही चला आया था यहाँ। कहा था, लेकिन खर्चे इतने ज्यादा है तुम दोनों के कि 1 रुपया भी नहीं बच सका और सारे पैसे तुम्हारे खाने पीने में खर्च हो गए। ऐसा कहकर जग्गू की मौसी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया दोनों की बात चुपचाप सुन रही थी। शाम हो जाती है, वो दोनों घर आ जाते हैं। जग्गू बेटे, ये लो खाना खा लो, ऐसे खाना ना छोड़ो। आंटी जी, तुम कितनी कड़ी मेहनत से अपना गुजारा कर रही हो और मैं भी ऊपर से आपके साथ रहने लगा, और अब मेरी बहन कोकी का क्या होगा? कल मौसी उसे भी मेरे पास छोड़ जाएगी। अरे बेटा, इन सब की चिंता तुम क्यों करते हो? मेरे 2 बच्चे हैं, अगर तुम्हारी मौसी तुम्हारी बहन को ले आई तो मैं समझूंगी अब से मेरे 4 बच्चे हो गए हैं। तुम मेरे सबसे बड़े बेटे होगे। चलो अब खाना खा लो, छोटी सी बात पर कितनी बड़ी चिंता करते हो। ऐसे टूनी चिड़िया जग्गू को खाना खिलाती है। सुबह हो जाती है, वो मटके लेकर बाजार जाती है तो देखती है कि जग्गू की मौसी टूनी के दुकान पर कोकी के साथ खड़ी है और जोर जोर से चिल्लाकर भीड़ जमा कर लेती है। देखिए बस्ती वाले, इस भोली सी दिखने वाली चिड़िया ने मेरे बेटे जैसे जग्गू को फंसा लिया और दिन भर उससे काम कराती है और अच्छे खासे पैसे कमाती है। इसकी कमाई के पैसे भी नहीं देती है। आप ही बताओ, मैं इसकी बहन का खर्चा कहाँ से चलाऊं? मौसी कौवी की बात सुनकर आसपास के पक्षी चिड़िया को बहुत भला बुरा बोलने लगते हैं। चिड़िया, आप ये बहुत गलत कर रही हो। तुम्हें इसकी मौसी को पैसे देने चाहिए। बेचारे पहले से ही अनाथ है और तुम बच्चों का फायदा उठा रही हो। तभी जग्गू अपनी मौसी की सारी कहानी बताता है। सभी पक्षी जग्गू की बात को ध्यान से सुन रहे थे और उन्हें जग्गू की बात पर यकीन हो जाता है। सुन लिया आपने, मैं जग्गू के कहने पर ही इसको पैसे नहीं दे रही थी। ये छोटे बच्चों पर अत्याचार करती है। ठीक है चिड़िया, ये जग्गू की बहन है, इसको भी रखना अपने साथ। मैं भला इसको कहाँ से खिलाऊंगी? मेरा खुद का एक बेटा है। ठीक है, आज से ये बच्ची भी मेरे साथ रहेगी। जैसे मैं अपने दोनों बच्चों को खिलाती हूँ वैसे इनका भी पेट भर दूंगी। सब पक्षी टूनी की वाह वाह करते हैं और टूनी दोनों बच्चों को अपने साथ रखती है। जग्गू कौवा बहुत ही मेहनती पक्षी था। वो टूनी के साथ मटके बनाने का काम बहुत जल्दी से सीख जाता है और टूनी की कमाई पहले से 2 गुनी हो जाती है। वो सब मिलकर खुशी खुशी से रहने लगते हैं। आपका धन्यवाद।